हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से करते होगे। ओके, तो मैं आज बहुत दिनों बाद केमिस्ट्री की सॉल्यूशन चैप्टर की वीडियो लेके आया हूँ। पिछले मैं कुछ दिनों वीडियो डाल नहीं पाया क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी। ओके, तो इसलिए मैं अब रिकवर होके आया हूँ, तो नया चैप्टर लेके आया हूँ, सॉल्यूशन चैप्टर लेके आया हूँ बिलियन। ओके, तो आज हम इस चैप्टर को 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, एक आज और एक कल मिल जाएगा आपको एक। ओके, तो इसको शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और जो आपके साथ अन्य दोस्त हैं तो उनके पास मेरा चैनल शेयर करें। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपको बता दूं कि सॉल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं। ओके, एक होता है विलयन की सांद्रता व्यक्त करता है और एक होता है विलयन के गुणधर्म के आधार, गुणधर्म के आधार। ओके, तो हम 2 प्रकार के विलयन पढ़ते हैं यहाँ पर। ओके, 2 प्रकार के विलयन ऑफ 2 टाइप होते हैं। ओके, 2 टाइप होते हैं। एक होता है विलयन की सांद्रता के आधार पर, और इसमें होते हैं अपने, इसमें भी ये भी 4 प्रकार में बटा हुआ होता है। ओके, नॉर्मलता, मोलरता और मोललता और मोल प्रवाह, यानी अणुसंघ मोल प्रवाह, सॉरी मोल प्रवाह और अणुभिन्नांक जिसको बोलते हैं। ओके, पहला होता है मोलकता, दूसरा होता है मोललता, तीसरा होता है नॉर्मलता, चौथा अपना होता है मोल प्रवाह। ओके, तो हमारे ये चार प्रकार के सांद्रता के आधार पर विलयन होते हैं। ओके, तो हम पहले इन चारों को पढ़ेंगे। ओके, डाल देता हूँ। ठीक है, इतना क्या है, पहला मोलरता। मोलरता की परिभाषा होती है कि 1 ग्राम मोलों में उपस्थित किसी विलयन में 1 ग्राम, किसी विलयन में 1 लीटर में उपस्थित 1 मोलों की संख्या है। मोलरता पता क्या होती है? विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलयन के मोलों की संख्या। ओके, क्या बोलते हैं? 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या। ओके, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं अपने। ठीक है, मोल वाला क्या होता है? मोल को पता है किससे प्रस्तुत करते हैं? मोल को एन से लिखते हैं, रिप्रेजेंट। सही, मोल वाला क्या होता है? ग्राम में भार बटे अणु भार। ग्राम में भार बटे अणु भार। ओके, ये होता है। मोलरता को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एम से। ओके, तो कैपिटल एम बराबर फॉर्मूला होता है इसका ग्राम में भार बटे अणु भार इंटू विलयन का आयतन लीटर में।
याद रखना, बिलियन का आयतन हमेशा लीटर में होगा। ओके, बिलियन का आयतन हमेशा होगा लीटर में। तो अपने ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ठीक है, हमेशा इम्पोर्टेंट है। ओके, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन इसको मिटा देता हूँ, लिख लियो। ठीक है, फॉर्मूला अपने यहाँ भी लिख सकते हैं, एम बराबर W/m/b लीटर में। ओके, ये अपने फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन इससे पता कैसा आता है, क्वेश्चन कैसा आता है कि 500 ml क्या है, H2O। ठीक है, 500 ml H2O है और 2 ग्राम पता क्या है, HCl। तो अपने यहाँ पर पूछते हैं मोलरता, ये पूछेगा। ठीक है, हमेशा ये पूछेगा। ठीक है, ठीक है, अपने फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हम लिख देते हैं, ग्राम में भार कितना है, 2 बटे HCl। HCl मतलब इस परमाणु का पूरा भार निकलेगा। ठीक है, परमाणु भार H का कितना होता है, 2, H का 2 प्लस Cl 35.5। ओके, तो 35.5 होता है। तो इसको जोड़ो कितना हो जाएगा, 37.5। तो ये भी हो जाएगा 37.5 इंटू कितना, 500 इंटू 1000 2। ठीक है, तो m बराबर 2 दूनी 4 बटे 37.5 आंसर। नॉर्मलता, दूसरा टॉपिक। इसमें बोलते हैं अपने 1 लीटर में उपस्थित 1 ग्राम, मतलब 1 ग्राम तुल्यांकी भार। ठीक है, तुल्यांक की संख्या, 1 लीटर में उपस्थित तुल्यांकों की संख्या इस तरह से अपने बोल सकते हैं, 1 लीटर आयतन में प्रेजेंट 1 मोल 1 ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ये लिख सकते हैं अपना। ठीक है, इस तरह से बन। ठीक है, तो तुल्यांकों की संख्या और है क्या होता है, W तुल्यांकी भार। ये बात हमेशा याद रखें आप। ओके, ये बात हमेशा याद रखें। ओके, तो अपने नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं मोललता। ओके, मोललता यानी कि स्मॉल एम। ओके, स्मॉल एम यानी मोललता अपने देखने वाले हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है मोललता, इसका जो भार होता है वह केजी में होगा। हमने बिलियन का जो आयतन था वो लीटर में लिया था, इसका जो भार होगा वो केजी में होगा। ओके, तो इसके बोलती हैं
एक किलोग्राम भार में उपस्थित मोलों की संख्या। भार में उपस्थित मोलों की संख्या। ओके, मोलों की संख्या अपने ये हमेशा ध्यान रखें, मोलों की संख्या। ओके, इसका फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं आपको, ठीक है। तो स्मॉल m बराबर होता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू मॉलिक्यूलर वेट, ओके, इंटू कैपिटल W। इसका भार होगा केजी में, ठीक है, केजी में होगा। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या होगा, 200 ग्राम भार है, सही है, ग्राम भार, ठीक है। क्या होता है ये, BaSO, ठीक है। और 4 ग्राम HCl मिलाने पर स्मॉल यानी मोलरता क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला पुट करते हैं यहाँ पर, स्मॉल m बराबर 4 इंटू 37.5 इंटू 200 इंटू 1000। ये ग्राम में दिया है, तो इसको बराबर करने के लिए हमें 1000 से गुणा करनी पड़ेगी, भाग देनी पड़ेगी, ठीक है। 200 पंजे जा 5 चौक 20, तो 20/37.5 आंसर। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखना मोल प्रभाज। इसको मोल प्रभाज को कैसे लिख सकते हैं, विलय के मोल प्रभाज, और विलय के मोल प्रभाज और विलय के मोल प्रभाज को ही हम मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक है, कुल मोल प्रभाज। तो क्या लिखेंगे, विलय के मोल प्रभाज, ओके। स्मॉल एन, ओके, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन इंटू, ठीक है, ये हो गया। विलायक के मोल, विलायक के मोल अपने कैसे लिखेंगे, कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस। आपको मैं बता दूं कि मोल प्रभाज का कभी भी मान 1 से अधिक नहीं होगा, हमेशा पॉइंट में आएगा आंसर, ओके। ऑलवेज रिमेम्बर, ये बात हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलवेज रिमेम्बर, ऑलवेज ध्यान रखना, ठीक है। क्या, इसका मान इसका मान 1 से अधिक नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना, ओके। थैंक यू। तो अपने एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है, सवाल ये नेक्स्ट क्लास में कराते हैं, ठीक है। इसका एक सवाल नेक्स्ट क्लास में। और जो बचे हैं, हमने बताए थे विलन 2 प्रकार के होते हैं, अणुसंघ गुणधर्म के आधार पर और सांद्रता के आधार पर, तो हमने पढ़ लिए। तो गुणसंघ अणुधर्म के आधार पर रहे, ओके। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।